श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 सितंबर यानी कि परवर्तनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। और अगर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके ना, तो आज आपको अपने घर पे एक एकादशी स्वधा दीपक अगर आपने अपने घर पे जला दिया, यकीन मानिए पूरी फैमिली में आपके परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि इस एकादशी का नाम है परवर्तनी एकादशी। ठीक है ना, करके देखिएगा, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रात में आपको उपाय को करना होगा। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा तुलसी माता का पौधा है ना। अब देखो एकादशी का दिन है तो तुलसी माता के पौधे के पास में ही उपाय को करना होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि जो आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, ठीक है ना, वहां पे जाना और कोशिश करिएगा आपको आटे का दिया लेना। कौन सा लोगे, घर में आटे का दिया गोल सा बना लेना है ना। बनाने के बाद में आपको दो काम करना। पहला काम तो आपको करना है कि आपके घर में अगर गंगा जल होना तो आप जहां पे भी तुलसी माता का पौधा है उन्हीं के पास में नीचे जमीन पे थोड़ा सा क्या करोगे, गंगा जल को डाल देना। ठीक है ना, गंगा जल को जिस स्थान पे डालोगे उसी स्थान पर तुलसी माता की मिट्टी थोड़ा सा आपको डाल देनी है। थोड़ा सा तुलसी माता की मिट्टी डालेंगे और उसी मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल देना। ठीक है ना, डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसी मिट्टी के ऊपर, इसी गंगा जल के ऊपर आपको उस दीपक को लगा देना। लगाओगे, कौन सा दिया लगाओगे, मैंने आपको बता रखा है। तुलसी माता के सामने कौन सा दिया लगाते हैं, गोल बत्ती का दिया। जब आप इस दीपक को लगा रहे हो, जब आप इस दीपक को जला रहे हो तो घी का दिया लगाएंगे। और जब इस दीपक में आपको माचिस लगानी है, अग्नि जला रहे हो, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है, ध्यान करना। ठीक है ना, आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद में अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आपके पास में होना चाहिए 2 चावल का दाना। क्या होना चाहिए, 2 चावल का दाना, ध्यान रखिएगा। अब आपको हमने लगभग सभी उपाय में यह आपको बताया है कि चावल के दाने को डायरेक्ट जलते हुए दीपक के अंदर अपनी कामना कहते हुए डाल देना। लेकिन इस उपाय में थोड़ा सा उल्टा करना। मतलब क्या है कि जो दीपक जल रहा है, जो आपने दीपक को जलाया है, 2 चावल का दाना अपने हाथों में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे और इसी अग्नि के ऊपर आपको अपने हाथों को 3 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे, 3 बार घुमाने के बाद में फिर आपकी जो कामना है या फिर आपके परिवार की जो कामना है, उनकी कामना से आपको उस चावल के दाने को जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं इस एकादशी पे, यकीन मान लीजिए पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा वो खुश रहेंगे। ठीक है ना, तो भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को इस उपाय को करना ही करना। ठीक है ना, बाद में जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो मिट्टी को उठा करके, इन सभी चीज़ों को उठा करके तुलसी माता के पौधे के अंदर डालेंगे और जो आटे का दिया होगा वो किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो। ठीक है ना, करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय होगा वो होगा बीमारी को ख़त्म करने का ना। देखो एक छोटी सी बात आपको समझाऊं मैं। कुछ लोग ऐसा रहते हैं कि भैया हम बहुत सारी दवा खा रहे हैं बट हमें वो दवा असर नहीं कर रही है, हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाते हैं बट हमें कोई डॉक्टर का कोई भी दवा फ़ायदा नहीं कर पा रहा। तो आप इस उपाय को करिएगा, स्पेशली यह उपाय परवर्तनी एकादशी पे करना होता। ठीक है ना, देखो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे मिट्टी का दिया दिख रहा है, आपको चाहो तो मिट्टी का दिया ले सकते हो, आप चाहो तो आटे का दिया ले सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, सबसे पहला काम करेंगे, आपको इस तरीके से दीपक लेना है और उस दीपक के अंदर आपको तिल का तेल डालना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें घी नहीं डालना है। क्या डालोगे, तिल का तेल। अगर तिल का तेल नहीं है तभी घी का इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन तिल का तेल ही पहले कोशिश करिएगा। ठीक है ना, अब आपको इस दीपक के अंदर कौन सा बत्ती लगानी होगी, हमें इस दीपक के अंदर आपको चौमुखी बत्ती कुछ इस प्रकार से लगानी होगी। ठीक है ना, अभी आपको इस दीपक को जलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दीपक को किसी छोटी सी थाली में, किसी छोटी सी प्लेट में रख लेना। ठीक है ना, प्लेट में रखने के बाद में इस थाली को लेकर के दीपक के साथ में उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता, परेशान रहता, उसको दवा असर नहीं करती, डॉक्टर की
जो भी इलाज करते हैं वो काम नहीं करता है। आपको इस 4 की चारों बत्तियों को वहाँ पे प्रज्वलित करना है, जलाना होगा, ठीक है ना। जला लिया, जलाने के बाद में आपने जिस थाली के अंदर इस दीपक को रखा है उस पूरी थाली के साथ में जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उसके ऊपर से कितनी बार घुमाओगे? 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है इस दीपक को लेके कितनी बार घुमाएंगे? 21 बार घुमाएंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। अभी यहां पे हमें एक भगवान का नाम और लेना है। जब आप घुमा चुके फिर इस दीपक को उठाना, अपने पूरे घर में भी एक बार लेकर के इस दीपक को घूम लेना, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, घूम लेना। घूमने के बाद में आपको लेकर के जाना है उस दीपक को किसी भी वृक्ष के नीचे, अपने घर के बाहर। रात में 7 बजे के बाद ही इस उपाय को करना है, उससे पहले नहीं कर सकते। रात में 7 बजे के बाद में आपके घर के पास में कोई सा भी छोटा मोटा भी पौधा हो, उस पौधे के नीचे नरसिंह भगवान, फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे? नरसिंह भगवान के नाम से अगर उस दीपक को आप रख करके चले आते हो, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता। कोई भी अगर व्यक्ति बीमार पड़ता भी है तो उसको हर एक दवा असर करेगी जो उसको असर नहीं करती, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब उस दीपक को हम जलाएंगे, घुमाएंगे तो किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जब उस दीपक को उठा करके किसी पेड़ के नीचे रखेंगे तो नरसिंह भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो करके जरूर देखेंगे। 2 उपाय की हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? बेल पत्र के साथ में। लेकिन इसके क्या फायदे हैं और कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझने से पहले एक बात आपको समझना और ज़रूरी है कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फ़ायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसको हर छोटी बातों को लेके क्रोध आता है, चाहे वो गुस्से वाली बात हो या ना हो, फिर भी वो इंसान हमेशा क्रोध ही करता है, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। उसके लिए हम सभी को लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बता दूं, एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे किसी भी वृक्ष की एक भी पत्ती को तोड़ा नहीं जाता, वरना दोष लगता है, वरना पाप लगता है। और जो भी बहनें, जो भी भाई लोग मेरे एकादशी का व्रत होंगे, इस दिन आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना। घर का कोई और सदस्य झाड़ू लगा दे वो चलेगा, बट अगर आप व्रत हो तो झाड़ू नहीं लगाओगे, ठीक है ना। इस सब चीजों का भी ध्यान रखना, ठीक। एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र लेने के बाद में आपको जरूरत होगी या तो काली मिर्च ले लेना, या तो आपके घर में क्या हो, आपके घर में हो या तो काला तिल ले सकते हो, अगर काली मिर्च नहीं है तो। लेने के बाद में उस एक बेलपत्र के ऊपर उस काले तिल को या काली मिर्च को रख देना। जब रखोगे तो यहां पे किसका स्मरण करोगे? हाटकेश्वर महादेव। हठ को दूर करना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस बेलपत्र को उठाना, और उठाने के बाद में आपके ही घर में शमी का वृक्ष जरूर होगा, 100% आपके घर में जरूर होगा। तो शमी पेड़ की जड़ में आपको लेके जाना है उस एक बेलपत्र को तुम रुकेश्वर महादेव। देखो, जब आपको उस बेलपत्र के ऊपर काला तिल या फिर काली मिर्च रखोगे तो किसका स्मरण करोगे? हाटकेश्वर महादेव। बट जब समी पेड़ के नीचे उसी बेलपत्र को ले जाकर के आप रखोगे तो किसका स्मरण करोगे? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत गुस्सा करता, क्रोध करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की। यह उपाय जब भी एकादशी आती है मैं आपको याद दिलाता हूं, और यह उपाय होगा हस्बैंड और वाइफ या फिर घर में आपके प्रेम को लाने के लिए। जैसे होता है ना कि भैया हमारे हस्बैंड हैं, हमसे गुस्सा रहते हैं, प्रेम नहीं करते। कोई हस्बैंड है वो कहता है भैया हमारी वाइफ है, हमसे प्रेम नहीं करती, गुस्सा रहती है। या फिर हमारे भाई बहन में प्रेम नहीं है, माँ बाप में प्रेम नहीं है, मतलब घर में हमेशा टेंशन ही मची रहती है। तो आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, ठीक है ना। शहद के साथ में आपको फिर इस तरीके से लेना है लाल चंदन। लाल चंदन ध्यान रखिएगा, जिन भी लोगों को लाल चंदन नहीं मिलता, शुद्ध लाल चंदन, आप मुझे मैसेज करिएगा 900564
345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन इस पे नहीं मिलेगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक इस लाल चंदन को पहुंचा के रहूंगा, ठीक है ना, करिएगा। तो आपको लाल चंदन लेना, उसके बाद में आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। जो आपके पास में शहद है, पहले उस शहद का लेपन माता के हस्तकमल पे, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, वहां पे करेंगे। और उसी शहद के ऊपर जो लाल चंदन होगा, जब आप उसका लेपन करेंगे तो आशुतोष महादेव का नाम तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति का भी नाम लेंगे जिस व्यक्ति से आपको अपने प्रेम को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। इतना करके फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं इस परिवर्तनीय एकादशी पे, तो आप पे घर में भी परिवर्तन जरूर आएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।